हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यह राव साइंस क्लास में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया सत्र है। अब हम लोग नए सत्र से नए वीडियो बनाते हैं। देखिए, वीडियो में आज का जो वीडियो है वो आपका क्लास 12 से रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से संबंधित है और पाठ का नाम है सोल्यूशन। हम लोग आज यहाँ पर सोल्यूशन आगाज करते हैं, सोल्यूशन पढ़ते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आपको खासकर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मिलेगी क्या, इसमें लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। जो ये आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है वह लाइन टू लाइन। और एक चीज़ और यहाँ पर देखिए कि यहीं पर आपको एक ही वीडियो में हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में आपको पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसी भी माध्यम वाले, दो ही माध्यम है भाई, हिंदी और इंग्लिश, मतलब माध्यम तो बहुत है लेकिन जनरली दो माध्यम होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पर दोनों माध्यम में आपको पढ़ाने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो देखिए क्या है विलयन, क्या है विलयन का अर्थ होता है आपस में विलीन होना, आपस में मिला हुआ होना। विलयन क्या है, विलयन पाठ का नाम है, तो हम लोग विलयन से स्टार्ट करते हैं। तो विलयन क्या है, विलयन का अर्थ होता है आपस में। अब मिलेगा कौन भाई, उस विलयन में कौन मिलेगा कौन, तो उसमें क्या होता है कि पदार्थों को आपस में मिला करके जो मिक्सचर प्राप्त होता है, एक मिश्रण जो प्राप्त होता है, उसे कहते हैं क्या, विलयन। तो विलयन क्या होता है, आप हिंदी में देखें, दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा है कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द आपको जानना जरूरी है कि समांगी और विषमांगी क्या होते हैं, ठीक है। तो समांगी का अर्थ होता है कि जिसमें घटक कण आपको दिखाई नहीं देते हो, एक ही में मिक्स हो जाता हो, मिक्सचर हो जाता हो, आपको पृथक पृथक दिखाई नहीं देते हैं, उसको आप समांगी कहते हैं। यानी समान रूप से घुला हुआ होता है, यानी आपस में दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो विषमांगी होते हैं उसमें जो कण होता है, यानी आपके घटक होते हैं, घटक आपको दिखाई देते हो, इस प्रकार के मिश्रण, मतलब इस प्रकार का जो होता है वो विषमांगी होता है। तो होमोजेनियस किसे कहते हैं, सोल्यूशन। तो पहला पॉइंट आपने क्लियर किया कि सोल्यूशन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, विलयन दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण। देखिए समांगी का पर यहाँ पर अर्थ आपने देखा कि होमोजेनियस है, अर्थात एक में मिला हुआ है, दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब देखिए इसको इंग्लिश में देखिए, सॉल्यूशन आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको हिंदी और अंग्रेजी में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आगे जो चल करके आपको अगर इंटर के बाद में कोई तैयारी करते हैं या तैयारी इसी वक्त करते हैं, या आपको आगे ग्रेजुएशन करना है, चाहे वो मेडिकल में ग्रेजुएशन हो, चाहे वो आपका जैसे भी हो, तो सिलेबस आपका अंग्रेजी मीडियम में हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको प्रयास किया जाता है कि अंग्रेजी भी आप साथ लेकर के चलें, ठीक है। तो देखिए क्या है सोल्यूशन, सोल्यूशन आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स। क्लियर, सोल्यूशन क्या है, यानी विलयन क्या है, विलयन दो या दो से अधिक समांगी मिश्रणों, यानी समांगी मिश्रण का, समांगी घटकों का मिश्रण, समांगी घटक होंगे। समांगी घटक का मतलब होता है कि जो आपस में विलीन हो जाता हो, आपस में मिल जाता हो। क्लियर, तो ये बात क्लियर हुआ कि विलयन दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण है, अर्थात सोल्यूशन आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स माने होता है घटक, ठीक, क्लियर। अब देखिए क्या होता है, जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन हमारे जीवन से क्या रिलेटिव है, किस तरह से होता है, तो शरीर के लगभग सभी प्रक्रम, शरीर के लगभग सभी प्रक्रम किसी न किसी विलयन में ही घटित होते हैं। क्लियर, ये बात क्लियर होनी चाहिए। क्या है कि शरीर के लगभग सभी प्रक्रम आप समझते ही हैं, किसी न किसी विलयन में ही घटित होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट एनसीईआरटी का यही है कि शरीर के लगभग सभी प्रक्रम किसी न किसी विलयन में ही घटित होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस इन बॉडी अकर इन सम काइंड्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो शरीर के लगभग सभी प्रक्रम किसी न किसी विलयन में ही घटित होते हैं, अर्थात विलयन का शरीर में बड़ा ही बोल वाला है, क्योंकि ये शरीर ही एक विलयन है, ठीक है। सभी चीजें आप जो आप खाते हैं, अभी आपको और पढ़ा जाएगा आगे, चलिए। तो पहला पॉइंट हुआ कि शरीर के लगभग सभी प्रक्रम किसी न किसी विलयन में ही घटित होते हैं, यानी बताया गया कि ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस इन बॉडी अकर
in some kinds of solution. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बताया गया कि सामान्य जीवन में हम बहुत शुद्ध पदार्थों से बहुत कम सामान्य जीवन में हम बहुत कम, यहां पर देखिए छूट गया, बहुत कम शॉर्ट अमाउंट में, तो सामान्य जीवन में हम बहुत कम शुद्ध पदार्थों से परिचित होते हैं। अर्थात शुद्ध पदार्थ 100% तो ही मतलब बहुत रेयर केस में होता है। तो ये कह रहा है कि सामान्य जीवन में हम बहुत कम शुद्ध पदार्थों से परिचित हैं। इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर? अगला पॉइंट है आपका अधिकांशतः दो या अधिक शुद्ध पदार्थों का मिश्रण है। ब्लेंड क्या है आपका? अधिकांशतः दो या अधिक शुद्ध पदार्थों का मिश्रण है। मोस्ट ऑफ दी आर मिक्सचर कंटेनिंग टू आर मोर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया उसका जीवन में उपयोग महत्व उसके संगठन पर निर्भर करता है कि किस तरह से उसमें कंपोनेंट्स मिले हुए हैं। तो उसका यानी ब्रेन का जीवन में उपयोग, जो ब्रेन में जीवन का उपयोग है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके इंपॉर्टेंस किस पर डिपेंड करते हैं, उनके संगठन पर डिपेंड करते हैं। किस पर? इंपॉर्टेंस उसके किसके कंपोजिशन पर डिपेंड करते हैं। देयर यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कंपोजिशन, उनके संगठन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पीतल है, तो पीतल जिंक एंड निकल का मिश्रण है। याद रखना, तो पीतल जो होता है वो किसका है? पीतल जिंक एवं निकल का मिश्रण है। तो पीतल के गुण जर्मन सिल्वर, जैसे कॉपर जिंक एवं निकल का मिश्रण। जर्मन सिल्वर किसका है? जर्मन सिल्वर जो है कॉपर जिंक एवं निकल का मिश्रण होता है, या कांसा तांबे एवं टिन के मिश्रण से अलग होते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी जानना है। तो देखिए जैसे बताया गया एग्जांपल, द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक आर क्वाइट डिफरेंस फ्रॉम दोज ऑफ जर्मन सिल्वर मिक्सचर फ्रॉम कॉपर जिंक एंड निकल एंड ब्रास एंड पीतल मिक्सचर। मतलब कांसा, ब्रास माने है, यहाँ पर ब्रास माने होता है, यहाँ पर आपका जो है पीतल है, ये ब्रास माने होता है पीतल और ये माने होता है कांसा। तो कांसा किसका मिक्सचर होता है? कॉपर एंड निकल का होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज आपका वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे अगले वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि इसी के आगे लाइन टू लाइन हमारा अगला वीडियो प्रस्तुत होगा। तो हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार है तो। थैंक यू वेरी मच।